जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया के शायद सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हों और फिर भी वो टेक्नोलॉजी की रेस में आगे दौड़ रहा हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, है ना? यही तो है ईरान की हैरान कर देने वाली कहानी। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईरान ने हर मुश्किल को पार करके खुद को एक तकनीकी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। तो चलिए सीधे इस आंकड़े से शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान का जो साइंटिफिक आउटपुट है वो दुनिया के एवरेज से 11 गुना तेजी से बढ़ा है। हाँ, सही सुना आपने, 11 गुना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो दशकों से इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे हुआ? एक देश जो लगभग हर तरफ से घिरा हुआ है, वो इनोवेशन में इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता है? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये ईरान की स्ट्रैटेजी, उसकी हिस्ट्री और उसकी पहचान की कई परतों में छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ईरान की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। वो लोग इसे कहते हैं प्रतिरोध अर्थव्यवस्था या रेजिस्टेंस इकोनॉमी। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में सरवाइव करने का उनका एक तरीका है, एक मूल मंत्र। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे 2011 और 2013 के बीच इंटरनेशनल बैन ने ईरान की तेल पर टिकी इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। तेल एक्सपोर्ट में ये जो भारी गिरावट आई ना, ये उनके लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी। इसी चीज ने उन्हें एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर किया, एक ऐसा रास्ता जहां उनकी किस्मत किसी और के हाथ में ना हो। तो ये प्रतिरोध अर्थव्यवस्था आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। मतलब बाहरी दुनिया पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही देश के नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करना, अपना ध्यान तेल के कुओं से हटाकर अपने लोगों के दिमाग पर लगाना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका असली सबूत क्या है? चलिए देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस इकोनॉमी जमीन पर असल में काम कैसे करती है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला उदाहरण है ईरान का ड्रोन प्रोग्राम। ड्रोन्स को अक्सर गरीब आदमी की मिसाइल कहा जाता है, और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये एक ऐसा हथियार है जो बहुत कम लागत में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, और इसी वजह से ईरान को अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ एक अलग ही तरह की बढ़त मिल जाती है। उन्होंने अपनी आर्थिक कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत बना लिया। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक ईरानी शाहिद ड्रोन की कीमत होती है लगभग 20 से 50 हजार $50,000, और वहीं उसे रोकने वाली एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों $1,00,000। इससे एक जबरदस्त आर्थिक असंतुलन पैदा होता है, जहां बचाव का खर्चा हमले के खर्चे से कई कई गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों या हथियारों की नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक बहुत गहरा इतिहास और एक मजबूत विचारधारा है, जो ईरान के इस रवैये को ताकत देती है। चलिए अब इस कहानी की सबसे गहरी परत खोलते हैं। ईरान की आत्मनिर्भरता की जड़ें उसके इतिहास में बहुत गहरी हैं। एक ऐसा इतिहास जो विदेशी दखलंदाजी और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष से भरा हुआ है। 1953 का तख्तापलट, 1963 के विरोध प्रदर्शन और फिर 1979 की इस्लामी क्रांति, इन सब घटनाओं ने मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाई है जो बाहरी ताकतों के सामने झुकने से इनकार करती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उनके नेशनल प्राइड और उनकी आज़ादी का सिंबल है। साइंस और टेक्नोलॉजी उनके लिए उनकी स्वतंत्रता का झंडा बन गए हैं। अब ईरान के इस मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना भारत से की जाए, जो एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चला है। दोनों ही अपने रीजन की बड़ी ताकतें हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट के मॉडल और उनकी प्राथमिकताएं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ये आंकड़े 2013 के हैं, लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। ईरान ने अपने स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल के तहत हेल्थ और एजुकेशन जैसे बेसिक सरकारी सेक्टर्स में भारत से बेहतर परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ फाइनेंशियल मार्केट और इनोवेशन जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में बाजी मारी। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग रास्ते दो अलग अलग तरह की ताकतें पैदा करते हैं। तो हमने देखा कि ईरान ने कैसे मुश्किलों के बीच खुद को मजबूत बनाया है और अपने लिए एक अलग ही राह चुनी है।
लेकिन इस ताकत और इस लचीलेपन की एक कीमत भी है। देश के अंदर भी कई बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक पूरी तस्वीर देखने के लिए ये जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस इकोनॉमी की अपनी परेशानियां भी हैं। बार बार बदलती पॉलिसीज, फॉरेन करेंसी के सख्त नियम, महंगाई और सरकारी कामकाज में देरी, ये सारी समस्याएं ईरान के अंदरूनी विकास और वहां के आम लोगों की जिंदगी में बड़ी रुकावटें हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ईरान का रास्ता आत्मनिर्भरता का एक ऐसा मॉडल है जिससे दुनिया और खासकर दूसरे डेवलपिंग देश कुछ सीख सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो उसे हमेशा अपने अतीत के संघर्षों में ही उलझाए रखेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।